आज मुझे आपको बता के गर्व होता है। बहुत अच्छी सीटें लेके आगे बढ़ेंगे। देश को विश्व कक्षा में फर्स्ट बनाने का योजना सरकार में बनती है, उसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लोगों को मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार चौधरी और आप देख रहे हैं चेतना मंच। हम लोग गुजरात के दौरे पर हैं। हमारा एक विशेष कार्यक्रम केम छो गुजरात में आज हम आपके एक मुलाकात कराएंगे एक ऐसी महिला से जो घर की दहलीज़ के अंदर रहते हुए राजनीति की पगडंडियाँ चढ़ के देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंची। हमारे साथ मौजूद हैं शारदाबेन पटेल। महसाणा गुजरात का बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र है और वहाँ की सांसद हैं। सबसे पहला सवाल, राजनीति के मायने आपके लहजे से क्या हैं? राजनीतिक में मेरे ऐसे तो देखो तो 3 पीढ़ी से सब इन्वॉल्व है राजनीति में, लेकिन वो सोशल वर्क के साथ, नॉट ओनली पॉलिटिक्स। तो मायने तो अभी पीएम साहब आए तो पूरा मायना बदल दिया है। अभी जो पीएम का जो वर्क करने का जो तरीका है और हम सबको भी हमारे पास भी इतना अपेक्षा वो रखते हैं, तो काम करने में मज़ा आता है। थोड़ा तकलीफ हो, लेकिन जो उनका एम है देश को विश्व कक्षा में फर्स्ट बनाने का, तो हम सब मिलके साथ सहकार देंगे तो वही अव्वल हम नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। शारदा जी के पति गुजरात के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर रहे हैं, औद्योगिक मंत्री रहे हैं, और औद्योगिक मंत्री एक ऐसा पोर्टफोलियो होता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। आपने तो निश्चित तौर पे, क्योंकि देखा होगा, पति देखते होंगे, औद्योगिक जो योजनाएं थी उस दौर में, क्योंकि अब राजनीति का निश्चित तौर पे दौर बदला है जब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और तमाम उनकी जब जवाबदेही तय हो गई है। पुराने दौर की पॉलिटिक्स और नए दौर की पॉलिटिक्स में जो इंडस्ट्रियल जो आपका यहाँ का डेवलपमेंट गुजरात का हुआ, उसमें कहाँ से कहाँ तक और किस तरीके की रणनीति और कैसे, क्योंकि घर में भी माहौल बन जाता है कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं स्वाभाविक तौर पर वो चर्चा होती है सारी चीज़ें। तो कोई एक ऐसी याद जब कोई एक अच्छी पॉलिसी बन रही हो, उस पॉलिसी पर डिस्कशन हुआ हो जिसके लोगों से, तो जो पॉलिसीज बनती है कहीं ना कहीं आम आदमी को केंद्र में रख के होती हैं, तो कोई एक ऐसी याद आपको जब आपके पति ने औद्योगिक मंत्री रहते हुए आपसे कोई डिस्कशन किया हो? मेरे पति इंडस्ट्रियल ओनली नहीं थे, वो सोशल वर्कर थे, और उनके फादर भी का मर्डर हो गया था पॉलिटिकल, और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने स्ट्रगल की थी। तो वो पढ़े लिखे थे, फॉरेन जाके डिग्री लेके आए। मैं भी, हमने, आपको सरप्राइज़ होगा, हमने शादी भी अमेरिका में की थी, बैक टू 67। तो पढ़ाई हुई और हम देश में वापस, उसी टाइम हमारे पास कुछ नहीं था, फिर भी हम वापस, उनको देश का पूरा माहौल उनके मगज में वही था कि मैं छोटा सा एकदम गरीबाई में था, सोसाइटी में हमारा हाथ पकड़ा, तो हमको बैक टू सोसाइटी भी अपना ड्यूटी है, जो भी सोसाइटी ने हमको दिया है वो वापस करना चाहिए। तो इसी वजह से हम दोनों, मेरा सन भी वहाँ बॉर्न हुआ था, उनको लेके हम वापस आ गए और थोड़ी स्ट्रगल भी की शुरू में। युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं। आप सोचिए कि एक परिवार विदेश में पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो और घर की परेशानियां, कुछ ऐसी परिस्थितियां हों, मर्डर हो जाए पिता का, वापस आएँ और आकर किस तरीके से चीज़ों को संभाला होता है, महसूस करने की ज़रूरत होती है इन चीज़ों को स्वाभाविक तौर पर। क्योंकि अमेरिका जाने के बाद कौन आता है? दुनिया के सबसे बड़े जो महाशक्ति है, जो देश है, लेकिन अपनी ज़मीन की जो खुशबू है वो कई बार आदमी को खींच के ले आती है। उसी से समृद्ध एक परिवार है, उसी से लगा हुआ एक परिवार है। कोई याद, मैं आपको बीच में रोक गया क्योंकि अमेरिका का जिक्र हुआ तो मुझे लगा। याद तो ढेर सारी है, लेकिन जब वापस आए तो फिर उन्होंने सोचा कि हम सोसाइटी में वापस कैसे हमारा प्रदान करें। फिर उनके बड़े भैया ने साथ सहकार दिया और छोटी सी इंडस्ट्री शुरू की।
आज मुझे आपको बता के गर्व होता है कि जो रोड मेकिंग मशीनरी 60% इधर मेहसाना में बनती है। और मेरे हस्बैंड ने वो टाइम जो आर्मी में से वापस आते हैं मशीनरी, वो पुराना मशीन लाके पूरा खोल दिया, उसका ड्राइंग बनाया और अपनी सूझ से ये मशीन खुद ने बनाया जो हम इंपोर्ट करते थे। तो इंपोर्ट उनकी मशीन बनाने से काफ़ी इस पे आयात करने में हाँ, हाँ, बहुत स्वदेशी का जो हाँ, अपने देश में चीज़ें बनती हैं। हाँ जी, वो भी ऐसे भी थे राष्ट्र प्रेमी, तो उन्होंने फिर ये मशीन बनाया। और आप अगर देख सकते हो तो फिर मेहसाना में आप घूमेंगे तो ढेर सारी हमारे कंपनी के नाम की कंपनियां हैं, इतना सारा एस्टैब्लिश किया। देखिए, एक पॉलिटिकल के साथ साथ एक औद्योगिक परिवार भी है, और स्वाभाविक तौर पर क्योंकि ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें जब होती है, जब चीज़ों को महसूस किया जाता है तो चीज़ें बड़ी बनती हैं। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद जो कांग्रेस का चुनाव हुआ, उस कांग्रेस के चुनाव में इतना प्रचंड बहुमत कांग्रेस को मिला, लेकिन उस समय भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 लोकसभा सीटें ऐसी थी जिन पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली। उसमें मेहसाना का नाम भी आता है। अटल बिहारी वाजपेयी और यहाँ के सांसद डॉक्टर A.K. पटेल जीते थे। वो दौर कैसा था? वो उसी टाइम तो पता ही नहीं कि 2 सीटें सुन के ही ऐसा लगा कि ये पक्ष का क्या होगा, लेकिन होप बहुत थी। और अटल बिहारी वाजपेयी का जो व्यू था वो, और बाय हार्ट भी उन्होंने जो पक्ष के लिए काम किया, तो आज हम वो देख सकते हो जो भाजपा का जो स्टेप बाय स्टेप उदय हुआ। इसमें मैं तो मानती हूँ वाजपेयी जी, अडवाणी जी और मोदी जी का विशेष योगदान है। बिल्कुल स्वाभाविक। अब हम लोग चुनाव की भी एक बात करते हैं, क्योंकि मेहसाना एक ऐसा क्षेत्र है, विधानसभा के चुनाव आने हैं। गुजरात में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस बार आम आदमी पार्टी और AIAMK, ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये भी अपने यहाँ कहीं ना कहीं लड़ती हुई दिख रही हैं। जिस तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव हुए हैं, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी निश्चित तौर पर रणनीति बदली होगी। आपके क्या मायने हैं? आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, हमारे गुजरात लेबोरेटरी है पूरा देश का, और मैं 101% बोलते 100 नहीं 101 बोलती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है इधर ये इलेक्शन में। ये पक्ष तो आते हैं, लेकिन इधर कोई पक्ष ऐसे आप पास्ट में देखो तो भी कोई ऐसे इंडिविजुअल पक्ष का कोई योगदान रहा नहीं है। तो कोई, और अभी कांग्रेस था तो उनमें तो आप देखता है कि कुछ नेतागिरी ही नहीं है। और विश्व में कक्षा में जो मोदी जी ने अपना नाम बनाया, और आम जनता को, गरीब में गरीब छेवाड़े के लोग तक अपनी योजनाएं का इतना ध्यान रखते हैं कि पिछड़े हुए को ये योजना का लाभ मिलना चाहिए। और आपको सरप्राइज होगा, लगभग 350 योजनाएं हैं जो हम उसका बेनिफिट नहीं ले सकते, तो उनको गांव-गांव तक पहुंचाना वो हमको जिम्मेदारी दी है। तो ये जो अभी आपने कोरोना में भी उन काम देखा, पूरा विश्व डर गया था। हमने साहब मोदी जी ने संभाल के हम सबको भी थाली बजाई, घंटी बजाई, जो भी किया हमारे लिए तो वो भगवान समान है। आज भी देखो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया आर्थिक रीत देखो कि इधर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हम जी। अच्छा, इस बार जो यहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे गुजरात में, हर बार कुछ ना कुछ लोकल परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो इस बार आप क्या मानती हैं कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव, ये जो विधानसभा का चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव में क्या चुनौतियाँ भारतीय जनता पार्टी के सामने होंगी? मेजर चुनौतियाँ तो कोई ऐसे दिखती नहीं है, लेकिन जो कुदरती थोड़ी आती जाती है। इसी साल बारिश लेट हुआ तो थोड़ी एग्रीकल्चर में थोड़ी दिक्कत आएगी, और जो थोड़ा लॉन्ग टाइम से है सरकार तो थोड़ा इंटरनल थोड़ा कोई, लेकिन मैं नहीं मानती कोई मेजर प्रॉब्लम आएगा।
और हम बहुत अच्छी सीटें लेके आगे बढ़ेंगे। अच्छा सांसद जी, एक अंतिम सवाल आपसे। आपने अपने संसदीय काल में कितनी बार संसद में यहाँ के स्थानीय मुद्दों को उठाया और कौन सी महत्वपूर्ण वो योजनाएं रहीं जो योजनाएं आपके उठाने के बाद उनका समाधान हुआ? ऐसे तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मेरा हमेशा, और मैं एनजीओ में काम कर रही थी, 30 साल में महिलाओं की संस्था में काम किया था। तो मेरा लक्ष्य था बहनों को रोज़गारी देने का, और साहब ने भी हमको सूत्र दिया लोकल फॉर वोकल का, तो मैंने वो ही उठा लिया। आज मैंने 650 बहनों को ट्रेनिंग दे दी। ये सब गवर्नमेंट देती है, फ्री में देती है। सर्टिफिकेट देते हो तो बैंक में से लोन मिलता है, एकदम इजी होता है सब। तो मैंने कोऑपरेटिव बहनों के लिए बनाई है, और अगर आपको देखना है तो 5 बहनें इकट्ठी होकर कॉमर्शियल बेकरी भी शुरू की है। तो वो भी हमने, आप अगर कल इधर हो तो विज़िट करवा सकते हैं। ऐसे मेरे में 7 तालुका पड़ता है, तहसील बोलते हैं ना। हाँ, तो इसमें भी मैंने 3-4 जगह पर बहनों को ये ट्रेनिंग देके शुरू किया है। लेकिन इसमें मार्केटिंग का प्रॉब्लम आता है, तो मैंने इधर मार्केट में ये 15 दिन के बाद ये लोगों का जो भी माल बने उसको मार्केटिंग करने का भी प्लानिंग कर दिया है। तो मैं गृहिणी थी तो मैंने यही काम लिया है। ऐसे तो हमारे ढेर सारे अभी काम, एक भी मीटिंग होती है तो 10 पॉइंट आ जाते, ये करो ये वो करो, पर मेरा जो मेरे पास था वही मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो आई थिंक जो भी योजनाएं सरकार में बनती है उसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लोगों को मिले, ये मेरा हमेशा प्राथमिकता होती है। अच्छा, एक अंतिम सवाल, कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने जो सांसद हैं, संसदीय जो व्यवस्था है उसमें कोई मैसेज जनता को देना चाहें? नहीं, तो ऐसे मैं मैसेज दूँ इतनी बड़ी नहीं हुई अभी। बिल्कुल, घर की दहलीज के अंदर रह के भी राजनीतिक पगडंडियाँ तय की जा सकती हैं। अगर सोच है तो बहुत बड़ा करने के लिए सपने देखिए, उन सपनों को साकार करिए। शारदा जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए। कैमरा पर्सन शिव के साथ राजकुमार चौधरी, चेतना मंच, मेहसाणा, गुजरात।